गोविंद भुज गुप्ताय परमर्यामुरुद्वः अवात्सीन् नारदो विष्णुं कृष्णोपासनलालसा। गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद भगवान की भुजाओं से सुरक्षित। गोविंद भगवान की भुजाओं से गुप्तायाम सुरक्षित द्वारवत्याम द्वारकापुरी में हे कुरुद्वः, हे कुरुवंश शिरोमणि राजन परीक्षित, नारद अभीक्षणम अवात्सीत, निरंतर नारद जी रहा करते थे, आते जाते रहते थे, हमेशा ही नहीं रहते। नारद जी अभीक्षणम बार बार पुनः पुनः अवात्सीत वहां निवास करते थे। क्यों? कि कृष्णोपासन लालसा, उनके हृदय में श्री कृष्ण के उपासना करने की लालसा रहती थी, इसलिए वो द्वारका आते जाते रहते थे। कोनुराजन्निन्द्रियवान् मुकुन्द चरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युर्वास्य अमरोत्तमैः। हे राजन, कौन इंद्रियवान, ऐसा कौन इंद्रियों वाला पुरुष है जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, भगवान के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। ऐसा कौन इंद्रियों वाला है? कोनु कौन है? इंद्रियवान, इंद्रियों वाला पुरुष जो मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, मुकुंद भगवान के चरण कमलों का जो भजन नहीं करेगा। क्यों? कि मुकुंद भगवान के चरणों के अलावा सर्वतो मृत्यु, प्राणी की तो हर जगह से मृत्यु है, कहीं जा रहा है आ रहा है, कहीं भी मृत्यु आ सकती है। सर्वतो मृत्यु, चारों ओर से मृत्यु बनी ही रहती है। और भगवान के चरण कैसे हैं? कि अमरोत्तमैः उपास्यम, श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा उपासना किए जाते हैं भगवान के चरण। उपास्य हैं, देवताओं के द्वारा भी उपासना की जाती है भगवान के चरणों की। तमेकदा तु देवर्षे वासुदेवोऽर्यागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येतमब्रवीत्। तम देवर्षिम, उन देवर्षि नारद जी से जो गृहम आगतम, एक बार घर आए, तम उन नारद जी से, तम देवर्षिम, उन देवर्षि नारद जी से जो एकदा एक दिन गृहम आगतम, गृह आगतम घर में आए, तो वसुदेव जी ने जब सुख आसीनम, सुखपूर्वक नारद जी बैठ गए, तो अर्चितम, उनकी अर्चना की, और अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया, और अभिवादन करने के बाद इदम अब्रवीत, यह बोले, वसुदेव जी यह बोले। वसुदेव भगवन् भवतो यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपाणां यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तमान। हे भगवान, भवतो यात्रा, आपकी यह जो यात्रा है हमेशा चलती रहती है। भवतो यात्रा, आप हमेशा पृथ्वी पर घूमते ही रहते हैं, तो आपकी यह यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्थये, सब प्राणियों के कल्याण के लिए होती है। जो कृपणा नाम, दीन दुखी हैं, और उत्तम श्लोक वर्तमानाम, जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उनके कल्याण के लिए होती है। यथा पितृ, जैसे माता पिता पुत्र के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यथा पितृ, जैसे माता पिता पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही भवतो यात्रा, आपकी यह यात्रा सर्वदेहिनाम, सभी प्राणियों के स्वस्थये, कल्याण के लिए होती है। जो कृपणा नाम, दीन दुखी हैं,
फिर भी उत्तम श्लोक वर्तमान भगवान पवित्र की भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों का कल्याण के लिए हुआ करती है। भूतानां देवचरितं सुखाय च सुखाय च सुखाय वै साधूनां तादृशामच्युतात्मनां। भूतानां प्राणियों के लिए, देवचरितम देवताओं का चरित्र, दुखाय दुख के लिए होता है और सुखाय सुख के लिए भी होता है। भूतानां प्राणियों के लिए देवचरितम देवताओं का चरित्र, दुखाय दुख के लिए होता है और सुखाय सुख के लिए होता है। लेकिन साधुओं का चरित्र तो सुखाय ही सुख देने के लिए होता है। और कैसे साधु? तो आदर्शाम तुम जैसे दयालु हैं और अच्युत आत्मनाम जिनकी आत्मा भगवान में लगी रहती है, ऐसे त्वादृशाम तुम जैसे साधुओं का चरित्र तो सुखाय सुख देने के लिए होता है। भजन्ति यथा देवान् देवापि तथैव तान् ध्यायैव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः। ये यथा देवान भजन्ति, जो जिस प्रकार देवताओं का भजन करते हैं तो देवता लोग भी उतना ही भजन करेंगे, ज्यादा नहीं। तुम 2 चिट्ठियां दोगे तो वो भी तुमको 2 ही चिट्ठी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो ये जो लोग देवान देवताओं का यथा भजन्ति जैसा भजन करते हैं, देवा अपि देवता लोग भी तथैव उसी प्रकार तान भजन्ति उनकी सेवा करते हैं। भजन करेंगे तो कर देवता भी सोचेंगे और भजन नहीं करोगे तो देवता भी सोचेंगे। जैसे गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया, इंद्रादि देवता नहीं गए, हम क्यों जाए, हमको तो बुलाए ही नहीं। अरे कोई दुखी प्राणी है तो तुम लगे रास्ता कोई चलते कोई किसी को मार रहा हो तो रास्ता चलता हो कोई भी कह देगा अरे भाई क्यों मार रहे हो बेचारे, तुम इतना भी नहीं कह सके हैं। देवता लोग ऐसा भी नहीं कह सके। इसलिए देवताओं की सेवा करोगे तो देवता मानेंगे और बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन क्योंकि छाया के समान है देवता लोग, केवल कर्म सचिवा कर्मों की सूचना देते हैं, कर्म की सूचना देते हैं कि तुमने जितना किया उतना ही हम करेंगे। लेकिन साधुओं की सेवा करो चाहे न करो, दीन वत्सला वो दीनों पर दया करते ही करते हैं। ब्रह्मंस्तथा पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव श्रुत्वा श्रद्धया मन्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्रह्मन, तथापि फिर भी तव तुमसे भागवतान धर्मान पृच्छामा भागवत धर्मों को हम पूछना चाहते हैं। तव तुमसे भागवतान भगवान के द्वारा कहे गए भगवत सेवा संबंधी धर्मों को पृच्छामा पूछना चाहते हैं। यान श्रुत्वा यान श्रद्धया श्रुत्वा जिन्हें श्रद्धा पूर्वक सुन करके मर्त्य मनुष्य विश्व को भयात हर प्रकार के भयों से मुच्यते मुक्त हो जाता है। यान जिन धर्मों को श्रद्धया श्रुत्वा श्रद्धा पूर्वक सुन करके मर्त्य मनुष्य विश्व को भयात चारों ओर के भयों से मुच्यते मुक्त हो जाता है। अहम किल पुराणन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं च मोक्षाय मोहितो देवमायया। अहम मैं पूरा पहले अनंत भगवान की प्रजार्था संतान प्राप्ति के लिए
मुक्तिदम, मुक्ति देने वाले भगवान की, भूय अपूजयम, पृथ्वी पर मैंने पहले पूजा की थी। अहम, मैंने, पूरा, पहले, अनंतम, अनंत भगवान को, जो मुक्तिदम, मुक्ति देने वाले हैं उनको, प्रजार्थम, संतान प्राप्ति के लिए, भूय, पृथ्वी पर, अपूजयम, पूजा की थी मैंने, न मोक्षाय, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, अगर चाहता तो मोक्ष दे देती, लेकिन मुझे तो संतान चाहिए थी, इसलिए मैंने पूजा की थी। क्यों? कि देव माया मोहिता, इतना देव माया से मैं मोहित हो गया था कि मैंने संतान के लिए तो पूजा की, मोक्ष के लिए पूजा नहीं की। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येमहं सेवाद्या तथा नस्ति सुकृत। यथा, जिस प्रकार, भवद्भि, आपके द्वारा, आपकी कृपा से, विचित्र व्यसनात्, अनेक प्रकार के संकटों से, विश्वतो भयात्, हर प्रकार के चारों ओर से भयों से, मुच्येमय, हम मुक्त हो जाएं, अंजसा, सरलता पूर्वक है, तथा उस प्रकार का, हे सुब्रत, न साध, वैसी शिक्षा हमें दीजिए है। यथा, जिस प्रकार, विचित्र व्यसना, विचित्र प्रकार के संकटों से, विश्व तो भयात, सब प्रकार के भयों से, अंजसा, सरलता पूर्वक, मुच्येमय, हम मुक्त हो जाएं, तथा वैसी ही, न हमें, हे सुब्रत, हे श्रेष्ठ बद्धारी नारद जी, साधि, शिक्षित करो, हमें बताओ। श्री सतगुरु राजन्नेवं कृतं प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमादेवस्य हरे संस्मरणि गोकुलै। हे राजन परीक्षित, धीमता वसुदेवेन, बुद्धिमान वसुदेव जी के द्वारा, एवं कृत प्रश्न, जब ऐसा प्रश्न किया गया तो नारद जी प्रीता, बहुत प्रसन्न हो गए, और तम वसुदेव जी से बोले, क्योंकि नारद जी को हरे गुण ही संस्मरणिता, भगवान के गुणों का स्मरण हुआ है, हरे गुण ही, भगवान के गुणों से, संस्मरणिता, संस्मरण हुआ है भगवान के गुणों का। तो देवर्षि नारद जी ने प्रीता, प्रसन्न होकर के, तम आह, वसुदेव जी से बोले। नारद सम्यजे तद्व्यवसितं भवता सात्वकर्षव यद्यच्छसे भागवतान् धर्मास्त्वं विश्वभावनान्। हे भक्त सात्वतर सब, हे सात्वत वंश में ऋषभ माने श्रेष्ठ, भवता, आपने, एतत् सम्यक व्यवसितम, ये बहुत अच्छा निश्चय किया, एतत्, ये, सम्यक, अच्छा, उचित, व्यवसितम, निश्चय किया, यत, जो, भागवतान, धर्मान, प्रक्षसे, भगवत संबंधी धर्मों को पूछ रहे हो, यत, जो कि, भागवतान, भगवान के से संबंधित, भगवान के कहे गए धर्मान, धर्मों को प्रक्षसी, पूछ रहे हो। तुम भगवान के धर्म कैसे हैं? जो विश्व भावनान, विश्व को बहुत अच्छे और पालन करने वाले, विश्व को विश्वम भावयति इति विश्व भावना, विश्व को भाने वाले, विश्व का पालन करने वाले, ऐसे तुम भागवतान धर्मान प्रक्षसे, भगवान के धर्मों को मुझसे पूछ रहे हो। श्रुतो पठितो ध्यायत
आदृतो भानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहिः। भगवान के विषय के धर्म हो तो श्रुता सुनने पर भी, अनुपठिता चाहे उनको पढ़ा जाए, चाहे ध्याता ध्यान किया जाए, आदरता आदर किया जाए, और अनुमोदिता भले ही उनका अनुमोदन कर दिया जाए, लेकिन सद्धर्म जो श्रेष्ठ धर्म है वो सद्य पुनादि शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। चाहे कोई देवता का द्रोही हो चाहे विश्व का द्रोही हो, सद्य पुनादि है। देव विश्वद्रोहो की, देवता का द्रोही हो चाहे विश्व का देवद्रोही हो, सद्धर्म जो है वो सद्य शीघ्र ही पुनादि पवित्र कर देते हैं। त्वया परम कल्याण पुण्यश्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। त्वया तुमने, परम कल्याण परम कल्याण करने वाले, पुण्य श्रवण कीर्तन जिनके गुणगान का श्रवण कीर्तन करना पुण्यशाली है, ऐसे भगवान को अद्य स्मारिता मुझे स्मरण दिला दिया। परम कल्याण जो परम कल्याण करने वाले हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन जिनका श्रवण करना गुणों का, कीर्तन करना पुण्यशाली है, ऐसे भगवान को अद्य आज स्मारिता स्मरण करा दिया। वे सबके देवता हैं, मम नारायण मेरे भी नारायण वही हैं। इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। अत्रापि इस विषय में, इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति, ये पुराना इतिहास उदाहरण में देते हैं विद्वान लोग। आर्षभाणाम ऋषभदेव जी के पुत्रों का और महात्मा विदेह जी का संवाद है उस इतिहास में। आर्षभाणाम माने ऋषभ पुत्राणाम, ऋषभदेव के पुत्रों का, और महात्मा विदेहस्य महात्मा स्वभाव वाले राजा जनक का संवाद है वो इतिहास मैं तुमको भी बताता हूँ। प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वयंभुवस्य राजा प्रियव्रत थे। कौन थे? मनोसुता, मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत। यह जो स्वयंभुव से मनो सुता, स्वयंभू मनु के पुत्र थे। तस्य उन प्रियव्रत के पुत्र कौन हुआ? आग्नेयद्र। ततो उन आग्नेयद्र से नाभि का जन्म हुआ, और तत्सुता ऋषभा उनके पुत्र हुए ऋषभदेव। तत्सुता ऋषभा उनके पुत्र ऋषभदेव नाम से पुकारे गए। तो वासुदेवांसं मोक्षधर्मविगच्छ अवतीर्णं सुसन्तस्य शीघ्रमवतारम्। तम उन ऋषभदेव जी को वासुदेव अंशम आहु, भगवान वासुदेव के अंश थे ऐसा आहु कहा गया है। वासुदेव अंशम आहु, वासुदेव भगवान के अंश थे। मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम, मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए अवतरित हुए थे। तस्य उनके सुत शतम आसी, 100 पुत्र थे। सुत शतम 100 पुत्र थे। वेद पारगम, सभी वेदों में पारंगत थे। तो तस्य उनके वेद पारगम, वेदों में पारंगत सुत शतम आसीत, 100 पुत्र थे। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण विख्यातं वर्षमेतद्यं नाम्ना भारतमद्भुतम्। ते
में भरतो ज्येष्ठो, भरत सबसे बड़े पुत्र थे। वे नारायण परायण, भगवान नारायण के आश्रय में थे। एतत् वर्षम, ये भूखंड, यन नामना, जिनके नाम से भारतम विख्यातम, भारतवर्ष नाम से विख्यात हुआ। पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष, लेकिन यन नामना, जिन भरत के नाम से ही अद्भुतम, आश्चर्यजनक, भारतम, भारत नाम से विख्यातम, प्रसिद्ध हुआ। सभुक्त भोगां त्यक्त्वैवां निर्गतस्तपसा हरिं उपासेनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मविस्मृतिः। सह, उन भरत जी ने, भुक्त भोगाम, उपभोग की गई, इमाम त्यक्त्वा, इस पृथ्वी को त्याग करके, निर्गता, निकल गए। भुक्त भोगाम, जिन्हें अच्छी तरह उपभोग कर लिया, ऐसी इमाम, इस पृथ्वी को त्यक्त्वा, त्याग करके, निर्गता, घर छोड़कर निकल गए। और तपसा, तपस्या के द्वारा, हरिम उपासीना, भगवान की उपासना करी। और जन्म विस्त्री तत्पदवीम लेभे, 3 जन्मों के बाद भगवान की ही पदवी को, पद को प्राप्त कर लिया। 3 जन्म, एक जन भरत का जन्म, एक मृगी का जन्म, और एक भरत जी थे, दूसरा मृगी का जन्म, तीसरा जन्म। तो जन्म विस्त्री 3 जन्मों में तत्पदवीम, भगवान की पदवी को, भगवान के पद को, धाम को लेभे, प्राप्त कर लिया। तो 100 पुत्रों में तो एक भरत जी थे। तेषां नवद्वीप पतयोस्य समन्ततः कर्मतन्त्र प्रणयतार एकासी तीर्थयात्रयः। तेषां, उन 99 पुत्रों में 9 पुत्र नवद्वीप पतय, 9 द्वीपों के मालिक बन गए, राजा बन गए। तेषां, उनमें से 9 संख्या के पुत्र नवद्वीप के पतया मन स्वामी हो गए। और अस्य, इस पृथ्वी के समन्ततः, चारों ओर राज्य करने लगे। और कर्मतंत्र प्रणेतारा एकाशीति, 81, 1 और 80 माने 80, 81 पुत्र कर्मतंत्र के रचना करने वाले द्विजातय ब्राह्मण बन गए। पहले ऐसा था, तपस्या के द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाते थे, लेकिन कलयुग में यह व्यवस्था नहीं है। कलयुग में तो जिस योनि में पैदा होगे वही रहोगे। ये नहीं कि कहते हैं कि मैं ये जरूर हूँ, एक था यहाँ पर, मैं बनिया जरूर हूँ लेकिन कर्म से ब्राह्मण हूँ। बनिया हो तो बनिए रहोगे, ब्राह्मण नहीं बनो। तो 81 पुत्र कर्मतंत्र प्रणेता रहा, कर्मकांड की रचना करने वाले, कर्मतंत्र की रचना करने वाले द्विजातय ब्राह्मण बन गए। अच्छा, अब बचे 9। महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः श्रमणावातरसना आत्मविद्या विशारदा। 9 शेष बचे 9 महाभागा, बड़े भाग्यशाली थे। मुनय अभवन, ये योगेश्वर बन गए, मुनि बन गए। अर्थ संसिना है, ब्रह्म को बतलाने वाले योगेश्वर हो गए। अर्थ संसिना, अर्थ को बतलाने वाले, मुख्य तत्व का उपदेश देने वाले योगी बन गए। वात रसना है, ये वात रसना केवल निर्बंध निर्वस्त्र रहते थे। श्रमणा, बड़े परिश्रमशील थे। श्रमणा, परिश्रमशील थे। और आत्मविद्या में विशारद मानने पड़ते। आत्मविद्या में श्रमणा, बड़ा परिश्रम करते थे। आत्मविद्या में बहुत चतुर थे। वातरसना माने दिगंबरा, ये सब वस्त्रहीन दिगंबर रहते।
कौन है वो लोग? मतलब कबीर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हो गए। एते ते भगवद रूपान् विश्वं सहस्रात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्मयि। एते ये 9 योगेश्वर विश्वम पूरे विश्व को भगवत रूपम भगवान का ही रूप समझते थे, सदसदात्मकम कार्य कारण रूप इस विश्व को भगवत रूपम भगवान का ही रूप समझते थे, और आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्ता अपने से भिन्न नहीं देखते थे। आत्मना अपने से अव्यतिरेक अलग नहीं देखते थे, और इस प्रकार महीम व्यचरण पृथ्वी पर विचरण करते थे। गतयः सुरसिद्धसाध्य गन्धर्व यक्ष किन्नर नागलोकान् मोक्षाश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम्। अव्याहत बेरोक टोक जिस लोक में चाहे वहां ये घूम सकते थे। अव्याहत बेरोक टोक इष्ट गति थी इनकी, जिस लोक में चाहे वहां विचरण करनी। इसलिए सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर यानी मनुष्य किन्नर और नाग लोग सब जगह घूमते थे। मुक्ताश्चरण खुले रूप में घूमते थे, कोई रोक नहीं। मुनि चारण भूतनाथ विद्याधर द्विज माने ब्राह्मण गवाम माने गौओं के भुवनानि भुवनों में कामम इच्छा अनुसार सब घूमते। एकदा निवेशत्र उपजगुर्यतिच्छया विलायमानं श्रीरजनाभे महात्मनः। ते वे 9 योगेश्वर एकदा एक समय निमेह सत्रम राजा निमि जनक, निमि नाम के जनक उनके सत्रम यज्ञ में उपजगमु गए। ये दृक्षया अपने आप घूमते घामते चले गए, बुलाया हुआ ऐसी बात नहीं, ये तो घूमना ही इनका काम है। तो ये दृक्षया स्वेच्छा से निमेह सत्रम राजा निमि के यज्ञ में उपजगमु गए। ऋषि भी बितायमान, वो यज्ञ ऋषियों के द्वारा चलाया जा रहा था। ऋषि भी ऋषियों के द्वारा बितायमानम विस्तार किया जा रहा था। अजनाभे अजनाभ वर्ष में महात्मा जनक जी के यज्ञ में वो पहुंच गए। सब तान दृष्ट्वा सूर्य संकाशान् महाभागवतान् यजमानो नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे। तान दृष्ट्वा उन योगेश्वरों को देख करके कैसे लग रहे थे? सूर्य संकाशान सूर्य के समान तेजस्वी थे। महाभागवतान भगवान के परम भक्त थे। हे राजन परीक्षित उनको देख करके यजमान निमि अग्नयो माने अग्नियां विप्राह माने ब्राह्मण सब सर्वे एव उपतस्थिरे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उनके स्वागत के लिए सर्वे एव सभी लोग उपतस्थिरे खड़े हो गए। विदेहस्त्रानभिप्रेत्य नारायण परायणान् वेदा संपूजयन् चक्रे आसनस्थाने भारत। विदेह
किया राजा जनक ने, तान उन्हें अभिप्रेत्य समझ करके कि नारायण परायणान, ये भगवान नारायण के परम भक्त हैं, नारायण के परायण है, आश्रय हैं, ऐसा अभिप्रेत्य जान करके प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए। और जब आसन स्थान, आसन पर बैठ गए तो यथार्हता यथा योग्य संपूजयान चक्रे, उनका पूजन किया। आसन स्थान, आसन में जब बैठ गए तो यथार्हता यथा योग्य पूजयान चक्रे, उनका पूजन किया। तान रोचमानान् सुसुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नवा प्रवच परमप्रीता प्रसयावनको निवा। तान उनको रोच स्वरुचा, रोचमानान जो अपनी कांत से शोभित हो रहे हैं, अपनी कांत से ही रोचमान माने प्रकाशितान, स्वरुचा अपनी रुचा माने कांति से, रोचमानान जो प्रकाशित हो रहे थे, ब्रह्मपुत्रोपमान मालूम पड़ते थे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नव योगेश्वर थे। जनक जी ने देख करके परम प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए, प्रश्रय अवनता आदर से झुक गए। नृप राजा जनक जी ने पप्रच्छ उनसे पूछा, विदेह हुआ, मन्ये भगवता साक्षात् पार्षदानो मधुद्विषा विश्वरूपाणि लोकानां पावनाय चरन्ति। मन्ये मैं मानता हूँ कि साक्षात मधुद्विषा पार्षदान, आज साक्षात भगवान के पार्षद हैं। मन्ये मैं मानता हूँ कि भगवता भगवान जो साक्षात मधुदैत्य के द्वेषी हैं, वो आप लोगों को पार्षदान, मैं भगवान का पार्षद मानता हूँ। क्योंकि विष्णु भूतानि, भगवान विष्णु के दूत, लोकानाम पावनाय, लोगों को पवित्र करने के लिए चरन्ति विचरण करते ही रहते हैं। विष्णु भूतानि, विष्णु भगवान के भूत माने दूत प्राणी, पार्षद लोकानाम पावनाय, लोगों को पवित्र करने के लिए चरन्ति विचरण करते रहते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। मानुषो देहिनाम, देहधारियों को, मानुषो देहो दुर्लभा, मनुष्य देह का मिलना बड़ा दुर्लभ है। यद्यपि क्षणभंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, क्षण भर में ही भंगुर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी मानुषो देहो दुर्लभा, मनुष्य देह का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। और तत्रापि मनुष्य देह मिलने पर भी दुर्लभम मन्ये, मैं अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ कि वैकुंठ भगवान के प्रिय भक्त का दर्शन हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। तत्रापि मनुष्य देह मिलने पर भी वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ के भगवान के प्रिय भक्त का दर्शन दुर्लभम मन्ये, मैं बहुत दुर्लभ मानता हूँ। इसलिए जब आप आई हैं तो कुछ पूछे नहीं है, क्योंकि आप जैसे वो लोगों का मिलना तो बड़ा दुर्लभ, इसलिए कुछ पूछ ही लेते हैं। अतः आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नरः संसारेऽस्मिन् सदातोऽपि सत्सङ्गसेवनिर्नृणाम्। अतः इसलिए हे अनघा, हे निष्पाप योगेश्वरो, भवतः आपसे आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षामा, आत्यंतिक क्षेम पूछना चाहता हूँ। इस संसार में अत्यंत कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? अत्यंत कल्याण माने फिर कभी कष्ट या दुख न प्राप्त हो, अत्यंत कल्याण, आत्यंतिक सदा के लिए, क्षेम कल्याण का विषय, भवता आपसे परीक्षामा पूछना चाहती हूँ।
क्योंकि संसारे अस्मिन, इस संसार में क्षणार्धोपि, आधे क्षण के लिए भी है, नृणाम, मनुष्यों के लिए सत्संग सेवधि, सत्संग एक महान निधि है, सत्संग का सेवन करना चाहिए। नृणाम, मनुष्यों को, क्षणार्धोपि, आधे क्षण के लिए भी अगर सत्संग मिल जाए तो वो बहुत बड़ी निधि है। निर्णाम, मनुष्यों के लिए सत्संग ही सेवधि निधि है, उसे अवश्य करना चाहिए। धर्मान भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतेष्वम् यैः प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमभ्यज। भागवतान धर्मान गुरुत, भागवत धर्म हमसे बतलाइए। भागवत धर्म माने भगवान के द्वारा कहे गए धर्म, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कहे गए धर्म, भगवान के द्वारा अपनी प्राप्ति के लिए जो कहे गए धर्म है, उन धर्मों को ब्रूत बतलाइए। यदि न श्रुतये क्षमम, अगर हमारे सुनने योग्य है, यदि न माने हमारे श्रुतये, सुनने के, क्षमम, योग्य हैं, तो आप हमें भागवत धर्मों का निरूपण करिए। यही जिन धर्मों से प्रसन्न हो करके अजह, अजन्मा परमात्मा, प्रपन्नाय, शरणागत के लिए, आत्मानम अपिदास्य, के अपने को भी समर्पण कर देते हैं। यही जिन धर्मों से प्रसन्न हो करके भगवान अजय, अजन्मा भगवान, प्रपन्नाय माने शरणागताय, शरणागत के लिए, आत्मानम अपिदास्यति, अपने को भी समर्पित कर देते हैं, वे धर्म हमको बतलाइए। नारद उवाच एवं ते निमिना श्रेष्ठा वसुदेव महात्मा प्रतिपूज्य ब्रुवन् प्रीत्या ससस्रं नृपम्। एवं, इस प्रकार, ते, वे नवयोगेश्वर, निमिना, पृष्ठा, निमि के द्वारा पूछे जाने पर, हे वसुदेव जी, महात्मा, वे महात्मा लोग, प्रतिपूज्य, राजा के वचनों का आदर करके, निमि के वचनों का पूजन करके, प्रशंसा करके, प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, अब्रुवन, बोले, किससे बोले? ससदस्य, सदस्यों के सहित, ऋत्विजों के सहित, नरपम, राजा निमि से बोले। ससदस्य, सदस्यों के सहित, ऋत्विजम, ऋत्विजों के सहित, नरपम, राजा से, प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, अब्रुवन, बोले। कभी सबसे पहले योगेश्वर कभी बोले, मन्ये कुतश्चिद् भयमच्युतस्य आत्मोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते वि। मन्ये, मैं मानता हूं कि अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अकुतश्चित् भयम्, भगवान के चरणों की उपासना किया जाए नित्य तो अकुतश्चित् भयम्, कहीं से कोई भय नहीं होता। मन्ये, मैं मानता हूं, अकुतश्चित् भयम्, कहीं से भय नहीं होता। अच्युतस्य, अच्युत भगवान के, पादाम्बुजोपासनम, चरणों कमलों की उपासना करने से, अत्र, इस संसार में, नित्यम, प्रतिदिन, पादाम्बुजोपासनम, चरण कमलों की उपासना, अकुतश्चित् भयम्, सब प्रकार के भय को नष्ट कर देते हैं, ऐसे मैं मानता हूं। उद्विग्न बुद्धे असत आत्मभावात्, असत, घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत, ये सब असत हैं, उसी को आत्मभावात्, अपना समझ करके, उद्विग्न बुद्धे, जिनकी बुद्धि बड़ी व्याकुल हो गई है, असत वस्तुओं के आत्मभावात्, अपना समझ करके, उद्विग्न बुद्धि, जिनकी बुद्धि व्याकुल हो गई है, उनके लिए यही उचित है कि भगवान के चरणों की उपासना करें।
विश्वात्मना, जो विश्व की आत्मा भगवान है, उनकी शरण में जाने से निवर्तते भी, सारा भय दूर हो जाता है। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अन्यपुंसां विदुषां विधि भागवतान्वितान्। ये भगवता प्रोक्ता, ये उपाया, जिन उपायों को भगवता प्रोक्ता, भगवान ने कहा है, कौन से उपाय? आत्मलब्धये, अपनी प्राप्ति के लिए, आत्मलब्धये, अपनी प्राप्ति के लिए ये उपाया, जो उपाय भगवता प्रोक्ता, भगवान के लिए द्वारा कहे गए हैं, अंजा अंजा, बड़ी सरलता पूर्वक कहे गए हैं, अभिधुषाम पुंसाम, अज्ञानी पुरुषों के लिए बताए गए हैं, तान, उन्हें, भागवतान, भागवत धर्म है, ऐसा विधि समझो। अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ने जो धर्म अपनाए हैं वही भागवत धर्म है, ऐसा समझो। अंजा, सरलता पूर्वक बतलाए, अभिदुषाम पुंसाम, अज्ञानी पुरुषों के लिए बताए हैं, तान, उन धर्मों को, भागवतान, वो भगवान के द्वारा कहे गए, भगवान की प्राप्ति के लिए वे धर्म है, ऐसा विधि जानो समझो। स्थाय नरो राजन् न प्रमादेत कदाचित् भावन्निर्लेवा नेत्रे न शक्तिर्मनुष्यः। नरः, मनुष्य, यान आस्थाय, जिन धर्मों पर स्थित रह करके, न प्रमादेत कभी प्रमाद नहीं करता। हे राजन, यान आस्थाय, जिन धर्मों में स्थित रह करके, नरः, मनुष्य, कदाचित्, किसी भी समय, न प्रमादेत, कभी प्रमाद नहीं करता, आलस नहीं करता, नेत्रे निमील्य धावन, हुआ, आंखें बंद करके भले दौड़े, नेत्रे निमील्य, आंखें बंद करके, धावन, दौड़ते हुए, न स्खलेत, न तो फिसलेगा, न पतेत, न गिरेगा, क्योंकि भगवान सहायक है उसके। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये श्लोक कंठ करने वाले। कायेन, शरीर से, वाचा, वाणी से, मनसा, मन से, इंद्रियैर्वा, अथवा इंद्रियों से, बुद्धिया, आत्मनावा, बुद्धि से, आत्मा से, अनुसृत स्वभावात्, अपने स्वभाव से, यत यत करो, जो भी कार्य करता है, मन वाणी से, यत यत करो, जो कार्य करता है, सकलम, वो सारा फल, परस्मै नारायणाय, परम पुरुष नारायण के लिए, तत्समर्पयेत्, उन्हें समर्पण कर देता है? सकलम, वे सारे कर्मों के फल को, परस्मै, परम पुरुष, नारायणाय, नारायण के लिए, समर्पयेत्, समर्पण कर देता है। भयं द्वितीया विनिवेशतस्य दिशादपेतस्य विपर्ययोस्ति तन्मायातो मुदावेतं भक्त्यैकैकं गुरुदेवतात्मा। भयं, भय होता है, लेकिन कब होता है? द्वितीय अभिनिवेशता, मैं और मेरापन, दूसरे का जब प्रवेश होगा तभी तो भय होगा, और जब दूसरा ही नहीं, सबब नहीं है, तो किससे भय? द्वितीय अभिनिवेशा, दूसरे व्यक्ति का अभिनिवेश होने से, मैं हूं, मेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, ऐसे दूसरे का अभिनिवेश होने से भयं स्यात्, भय होता है।
ईशात अपेतस्य, जो ईश्वर से दूर उनको विपरीत बुद्धि हो जाती है। अस्मृति, भगवान को भूल जाता है। ईशात अपेतस्य, जो ईश्वर से अपेत है, विमुख है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अस्मृति, वो भगवान के स्मरण को ही भूल जाता है। तन्माया, तो उनकी माया से, भगवान की माया ऐसी है कि वो भगवान को ही भूल जाता है। इसलिए बुधा विद्वान को चाहिए कि तम आभजे, उन्हीं भगवान का भजन करे। कैसे कि भक्तिया एकया ईशम, एक भक्ति के द्वारा, एक दृढ़ भक्ति के द्वारा, तम आभजे, उनको उनका भजन करे। गुरु को ही देवता समझे, गुरु को ही आत्मा समझे। गुरु देवतात्मा, गुरु को देवता समझे, गुरु को आत्मा समझे और भक्ति पूर्वक ईशम तम आभजे, उन्हीं ईश्वर का भजन करे। विद्यमानो व्यवहार्ये द्वयो धातुर्या स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बोधो निरोध्यात् भयं ततः स्यात्। दूसरा है नहीं कोई, लेकिन ध्यान करने पर दूसरे की प्रतीति होती है। और जब दूसरे की प्रतीत होते कि मेरे अलावा कोई दूसरा है, तो दूसरे तो भय होता ही होता है। अविद्यमानों भी, विद्यमान न होने पर भी अवभाति प्रतीत होता है। द्वयो, द्वैत की भावना, मैं हूं ये तू है, ये दोनों की प्रतीति होती है। ध्यातु धिया, ध्यान करने वाले की बुद्धि से। जैसे स्वप्न और मनोरथ, स्वप्न सत्य नहीं होते, मनोरथ सत्य नहीं होते, लेकिन ध्यान करने पर सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। ध्यातुर धिया, ध्यान करने वाली की धिया माने बुद्धि से। जैसे स्वप्न और मनोरथ सच्चे नहीं होते, लेकिन सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। तत्, इसलिए कर्म संकल्प विकल्पकम, कर्मों का संकल्प विकल्प करने वाले मन को, बुधा विद्वान को चाहिए कि निरुंध्या, रोक ले, संकल्प विकल्प न होने दे। तत्, इसलिए कर्मों का संकल्प और विकल्प करने वाले मन को, बुधा विद्वान को चाहिए कि निरुंध्या, रोक ले। तथा अभयम सा, इसके बाद निर्भय हो जाए कि किसी से कोई भय नहीं। श्रवण सुभद्राणि रथांगमाणे धर्माणि कर्माणि जयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत संगः। रथांग पाड़े, रथांग माने चक्र सुदर्शन है, पाणी माने हाथ में जिनके, यानी रथांग पाड़े भगवान के जन्मानि कर्माणि च, भगवान के जन्म और कर्मों को श्रवण सुने, क्योंकि एक जन्म और कर्म सुभद्राणि अत्यंत कल्याणकारी है। तो यानी लोके, लोक में, यानी जो जन्मानि कर्माणि, भगवान के जन्म और कर्म है, वो बड़े ही सुभद्राणि कल्याणकारी हैं। उनको श्रवण सुनते हुए, क्यों? लोगों ने, कवियों ने गीतानि नामानि, उनके नामों का गान किया है। तदर्थकानि, जो उनके नाम के अर्थ भी बतलाते हैं। गोवर्धनधारी, गोवर्धन को धारण किया। बंशीधारी, जो बंशी को धारण करते हैं। तो तदर्थकानि, उन्हीं का अर्थ प्रतिपादन करने वाले। नामानि गीतानि, नामों का गान किया है ऋषियों ने। गायन विलज्जा, लज्जा रहित गान करते हुए। असंग, आसक्ति रहित होकर के विचरेत, विचरण करना चाहिए। विलज्जा, लज्जा रहित होकर उन नामों को गायन, गान करते हुए। असंग, आसक्ति से रहित होकर के विचरेत, विचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए। अब नामों का गान करते जाना चाहिए।
एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जाता रागो द्रुतचित्तौचे असत्यथोरोदिरोधिकाय उन्मादमन्वेत्यतिलोकाय। एवं व्रता, जो ऐसा व्रत रखता है नामों को गुणों को गान करने का और सुनने का। एवं व्रता, जो ऐसा व्रत रखता है स्व प्रिय नाम, अपने प्रिय भगवान के नाम की कीर्ति से जाता अनुराग है, उसका अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। स्वप्रिय, अपने प्रिय भगवान की नाम से, कीर्तिया, उनकी कीर्ति से जात उत्पन्न हो जाता है अनुराग। उच्चै द्रुत चित्त, चित्त बड़ी जल्दी पिघल जाता है। उच्चै, बहुत ऊंचे, चित्त जो है द्रुत पिघल जाता है, नाम सुनते ही चित्त पिघल जाता है। फिर क्या करता है? हंसत, वो हंसने लगता है। कोई नहीं होता, अकेले चल रहा है, अही करके हंसता है। क्यों? उसको ध्यान आता है कि मैं यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती है, कन्हैया कहते हैं पकड़ेगी, पीली पीली झर। जब यह दृश्य ध्यान आता है तो हंसने लगता है। कभी रोती थी, रोने लगता है, अरे माता यशोदा कन्हैया को रस्सी से बांध रही हैं, रस्सी से चोट लगती होगी, कन्हैया को बड़ा चोट लग रहा होगा, ऐसा जब सोचता है तो रोती थी, रोता है। कभी रोती, चिल्लाता है, कभी रोती माने शब्दम करोति, उच्च ही शब्दम करोति, ऊंचे स्वर से शब्द करता है। आग लग गई, अरे बचाओ, तो चिल्लाता है। कभी गायक, गान करता है। एक था टेढ़े खंभे वाले मंदिर के पास, वो हमेशा अकेले नहीं गाता रहता। क्या गाता रहता था? मेरा महमूले आया है, महबूब नहीं, मेरा महमूले आया है, बस ऐसे ही गाता रहता। हम समझते थे ये जरूर कोई भगवान में मस्त आदमी है, हैं? तो गायक, नृत्य, कभी नाचने रहता है, नाचने लगता है, कभी नाचने लगता है। लोक बाह्य, लोगों से बाहरी चरित्र करने लगता है। लोग में वैसे चरित्र नहीं होते, ऐसे ऐसे नाटकबाजी करने लगता है। लोक बाह्य, जो लोग से बाहरी कार्य हैं, ऐसे कार्य करने लगता है। खम वायुमग्निं शरीरं महिषा ज्योति सत्वारिषो द्रुमारे हरे समुद्रास हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणवेदन्यः। खम आकाश, वायु, अग्नि, शैलम माने जल, महीम पृथ्वी, ज्योतिर्ष ग्रह नक्षत्र तारे, सत्वानि सभी प्राणी, दिशा दिशाएं, द्रुमादीन वृक्ष आदि, सरित नदियां, समुद्र, ये सब हरे शरीर, भगवान के ही शरीर हैं सब। यत किंच भूतम, जो भी प्राणी हैं वो सब भगवान के शरीर हैं। इसलिए अनन्य, अन्य न समझ करके उनको प्रणमे, सबको प्रणाम करना चाहिए। यत किंच भूतम, जो कोई भी प्राणी मिल जाए प्रणमे, उसको प्रणाम करे। न जाने कि किसे में बाबा मिल जाए भगवान, न जाने किस देश में भगवान मिल जाए, इसलिए सबको प्रणाम करे। भक्ति ही परे सार्वभवो विरक्ते अन्यत्र चैषा कृतैककाला प्रपद्यमानस्य यथा स्मरसु तुलसी पुष्टिर्जटायुर्मासम्। भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होना, परेश अनुभव,
भगवान का अनुभव प्राप्त होना, और अन्यत्र विरक्ति, सांसारिक वस्तुओं से विरक्त होना, भक्ति होना, भगवान का अनुभव होना, और अन्यत्र विरक्ति, अन्यत्र से विराग हो जाना। त्रिकाह, ये तीनों कार्य एक काल है, एक ही समय में होते हैं। जैसे भक्ति आई वैसे भगवान का अनुभव शुरू हो गया, भगवान का अनुभव हो गया सो अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है। तो एक अन्यत्र विरक्ति, अन्य चीजों से वैरक्ति, ऐसा त्रिकाह, ये तीनों एक काल, एक समय में होता है। यथा असनता, जैसे भोजन करने के लिए बैठ गए तो हर एक ग्रास में, ऐसा नहीं है कि हम 10 रोटी खाने पर तृप्त हुए तो पहले ग्रास का कोई मूल्य नहीं है, पहले ग्रास दूसरा ग्रास कम कम भूख होती चली जाएगी, है? ऐसा नहीं कि पहले ग्रास का कोई मूल्य नहीं है, 10वीं रोटी खाई तभी हम तृप्त हुए, जब पहले से रोटी खाना शुरू किया तभी तो तृप्त हुए। अनुभासम, प्रत्येक ग्रास में तुष्टि माने संतोष होता है, पुष्टि शरीर पुष्ट होता है, अछूत अपाया भूख का नाश होता है। यथा अश्नता, जैसे भोजन करने वाले के लिए तुष्टि संतोष, पुष्टि शरीर का पुष्ट होना, और क्षुत अपाया भूख का नाश। अनुदासन प्रत्येक ग्रास में होता है, ऐसा नहीं कि अंतिम ग्रास से तृप्ति होती है, पहले ग्रास का योगदान है तभी तुमको तृप्ति हुई। ऐसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का अनुभव, सांसारिक विषयों से विरक्ति, एक काल में तीनों पैदा हो जाते हैं। श्री भजतो नृत्या भवन्ति वै भागवतस्य राजं परं शान्तिमुपैति साक्षात्। इस प्रकार अनुवृत्त्या अच्युत अंघ्रिम भजता, अनुवृत्त्या सेवा के द्वारा प्रेम पूर्वक अच्युत अंघ्रिम भजता, जो भगवान के चरणों का भजन करता है उसके हृदय में भक्ति, विरक्ति माने वैराग्य, और भगवत संबंधी क्रोध माने ज्ञान, सब एक ही साथ भवंती उत्पन्न हो जाते हैं। भक्ति उत्पन्न होती ही विरक्ति उत्पन्न होती है, और फिर भगवत प्रबोधा, भगवत विषय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये सब भवंती भागवत से भगवान के भक्त के लिए। तथा इसके बाद साक्षात पराम शांतिम उपैति, साक्षात परम शांति को प्राप्त कर लेता है। साक्षात प्रत्यक्ष रूप से पराम अत्यंत श्रेष्ठ शांतिम, शांति को उपैति प्राप्त कर लेता है। ये कवि नामक योगेश्वर यहाँ तक उन्होंने प्रवचन किया। अब राजा जनक फिर प्रश्न कर, राजू भागवतम गुरु, बताइए भगवान का भक्त कौन हो? भागवतम माने भगवत भक्तम, गुरु भगवान की भक्ति विस्मित यह धर्म, वो कौन सा धर्म करता है? जैसे हम करते हैं कि वही करता है, उसमें कोई अंतर है? यादृश, वो कैसा कार्य करता है? नृणाम, मनुष्यों के बीच में। यथाचरति, वो जैसे चलता है। यद ब्रूते, वो कैसे बोलता है, जो बोलता है। यही लिंगई, जिन चिन्हों के द्वारा भगवत प्रिय, वो भगवान का प्रिय भक्त कहा जाता है, वो सारी बातें हमको बताओ। है भागवतम ब्रूत, भगवान का भक्त कौन होता है हमको बतलाओ। ये धर्म, वो जैसे धर्मों का आचरण करता है। नृणाम यादशा, मनुष्य में वो कैसे रहता है, हम ही जैसे रहता है कि उसमें कोई अंतर होता है। यथाचरत, जैसे वो आचरण करता है। यद ब्रूते, जो बोलता है। यही लिंगई, जिन चिन्हों के द्वारा, लिंग मान चिन्ह, जिन चिन्हों के द्वारा भगवत प्रिय, भगवान का प्रिय भक्त बनता है।
वे सब बातें हमको बतलाओ। अब दूसरे उपदेशक कौन है? हरि। हरि रिवाज, हरि बोल। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एषः भगवतोत्तमः। यह सर्वभूतेषु भगवत भावम पश्य, सब प्राणियों में भगवान का ही भाव देखता है। यह जो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मा परमात्मा का भगवत भाव पश्य, भगवान का ही भाव देखता है। अब भूतान प्राणियों को भगवत, सभी प्राणियों को भगवान में स्थित समझता है। ऐसा ये भागवत उत्तम, उत्तम कोटि का भक्त है जो सर्वभूतेषु भगवत भावम पश्येत्, सब प्राणियों में भगवान का ही भाव देखता है। आत्मना परमात्मा का ही भाव देखता है। अब भूतान सभी प्राणियों को भगवत भगवान में ही स्थित है ऐसा समझता है। ऐसा भागवत उत्तम, ये उत्तम कोटि का भगवान का भक्त है। ये श्लोक याद करने लायक। ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु च प्रेमैत्रीकोपदेशाय करोति समध्यमाम्। एक शब्द ऊपर का तो एक शब्द नीचे की लाइन का, दोनों को जोड़ क्रमशः तो अर्थ निकल जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वरे, दूसरी लाइन में प्रेम, जो ईश्वर में प्रेम करता है, तदधीनेषु, जो भगवान के अधीन है, उनमें मैत्री रखता है, पहले से प्रेम करता है। और तदधीनेषु, जो भगवान के अधीन रहते हैं उनसे मैत्री करता है। बालिशेषु, मूर्खों पर जो कृपा करता है। और द्विषत्सु, शत्रुओं पर जो उपेक्षा कर देता है, छोड़ो हमें क्या करना है। यानी फिर से लोग ईश्वरीय प्रेम, जो ईश्वर से प्रेम करता है। तद अधीनेषु मैत्री, ईश्वर के अधीन भक्तों पर जो मित्रता करता है। बालिशेषु कृपा, मूर्खों पर कृपा करता है। द्विषत्सु उपेक्षा, जो शत्रुओं की उपेक्षा करता है। सह मध्यमा, वो मध्यम कोटि का भक्त है। अर्चायामेव हरये पूजां या श्रद्धये नान्येषु सः प्राकृतस्मृतः। अर्चायामेव, केवल मूर्ति में ही, हरे भगवान के लिए, यह जो श्रद्धया पूजा में, केवल मूर्ति में ही भगवान की पूजा करता है। अर्चायामेव, मूर्ति में ही, यह जो पुरुष श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, हरे पूजा में ही भगवान की चेष्टा करता है पूजा करने की। न तद भक्ति, भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करता है। न च अन्येषु, अन्य की भी पूजा नहीं करता। सह भक्ता, वो भक्त प्राकृत है, साधारण कोटि, भगवान की पूजा करता है, अन्य की पूजा नहीं करता। केवल मूर्ति को ही रगड़ रगड़ पूजता रहता है, भगवान के भक्त को दूर दूर कर दे। सह प्राकृता, वो साधारण कोटि का, निम्न कोटि का भक्त है। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विश्वोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। गृहीत्वा अपि इंद्रियैः अर्थान्, इंद्रियैः, इंद्रियों के द्वारा, अर्थान विषयों को, गृहीत्वा अपि, ग्रहण करके भी, यो न द्वेष्टि, जब न द्वेष करता है, अनहृष्यति, न प्रसन्न होता है। इंद्रियों से विषयों को तो भोगता है लेकिन न द्वेष,
न तो द्वेष ही करता है, न हृष्य न प्रसन्न होता है। क्यों कि विष्णु माया में, ये भगवान विष्णु की माया है। इस प्रकार जो पश्यन देखता है सह भागवतोत्तम, वो उत्तम कोटि का भागवत है, उत्तम कोटि का भगवान का भक्त है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियां यो संसार धर्मैरविमुह्यमान स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधान। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और धिया माने बुद्धि तथा जन्म और अप्यय माने प्रलय, छूत माने भूख, भय, तृषा तृष्णा और कर्ष माने कष्ट, ये संसार के धर्म है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि ये जो धर्म है, और जन्म और अप्यय माने मृत्यु, छूत माने भूख और भय, और तरसा माने तृष्णा और कृत्स माने कष्ट, इन संसार के धर्मों से अभिमुह्यमान, जो मोहित नहीं होता है। क्यों? हरे स्मृत्य, भगवान की स्मृति उसके हृदय में रहती है, तो इन धर्मों से मोहित नहीं होता। संसार धर्म ही संसार के धर्मों से अभिमुह्यमान, जो मोहित नहीं होता। क्यों? हरे स्मृत्य, भगवान की स्मृति रखता है, वो ऐसा ही व्यक्ति भागवत प्रधान, प्रधान कोटि का भगवान का भक्त है। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतासि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। कामनाएं और कर्मों के बीजों का यस्य चेतसि संभवाना, जिसके चित्त में न तो कामनाएं उत्पन्न होती है न कर्म करने की इच्छा ही होती है। कामनाओं का और कर्म के बीजों का यस्य चेतसि, जिसके चित्त में संभवाना उत्पत्ति नहीं होती है, वासुदेव ही के निलय, एक भगवान वासुदेव में ही जिसका निलय माने निवास स्थान है, वासुदेव में ही एकमात्र जिसका निलय माने स्थान है, सह वो भागवतोत्तम, उत्तम कोटि का भगवान का भक्त है। नयस्य जन्म कर्माभ्यां न कर्मासमजातिभिः सज्जते सुनं भावो देहे वै स प्रियः। यस्य, जिसके हृदय में जन्म और कर्म का कोई अहंकार नहीं है, मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ, मैं ये कर्म करता हूं, मैं खतावाचक हूं, ऐसा अभिमान जो नहीं करता, जन्म और कर्म का जिसके अहंकार नहीं है, वर्ण आश्रम और जाति का अहंकार नहीं है, अस्मिन्, इन चीजों में अहम भाव न सज्जते, अहंकार नहीं होता है। देहेच, अपनी देह के विषय में जो अहंकार नहीं करता है, सह वो व्यक्ति हरे प्रिया, भगवान का प्रिय भक्त होता है। न यस्य स्वः पर इति विद्यस्वात्मविभाभिवा सर्वभूतसमशान्ता स वै भागवतोत्तमः। यस्य, जिसके हृदय में स्व ये अपना है, परः पराया है, वित्त ये धन मेरा है, आत्मनि ये व्यक्ति मेरा है, ऐसा भेदा न, ये भेद जिसके अंदर नहीं है। ये स्व मने अपना है, पर मने पराया है, वित्तेषु मने धन में, आत्मान आत्मनि आत्माओं में, बंधुओं में, भेदा न, जिसके अंदर भेदभाव नहीं है। सर्वभूत सम, जो प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, शांता, जो शांत स्वभाव वाला है, सह भागवतोत्तम, वो उत्तम कोटि का भक्त माना जाता है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिर्विदितात्मसुरादिभिर्
देखो भगवान क्या कहते हैं, भरत ही होए न राजमद विधि हरि हर पद पाए। हैं, चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, चाहे शंकर का पद मिल जाए, चाहे विष्णु का पद मिल जाए, भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हैं, भरत ही होए न राजमद विधि हरि हर पद पाए। कब होगी कांजी सीकरण क्षीर सिंधु में लगाए। कांजी की बूंदें खट्टी होती है, कांजी की बूंदें डालने से क्षीर सागर जम नहीं जाएगा। हैं, ये जम जाएगा? कोई दही थोड़ी, दही डालो क्षीर सागर जम जाए। कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नहीं जम सकता। ऐसे ही भरत पर राजकामकार नहीं हो सकता। यही बात यहाँ कह रहे हैं। त्रिभुवन विभव हेतवेपि, त्रिभुवन के वैभव के लिए भी अकुंठ स्मृति, जिसकी स्मृति कभी कुंठित नहीं होती। अजीत, जो ऐसे भगवान की, जो सुरादि भी विमर गया देवता लोग जिनकी खोज करते हैं। अजीत ऐसे अजय परमात्मा, जो सुरादि भी विमर गया देवता लोग जिनका खोज करते हैं। ऐसे त्रिभुवन के विभव के लिए भी जिनकी बुद्धि कुंठित नहीं होती। और न चलती भगवत पदारविंदा, भगवान के चरण कमलों से जिनकी बुद्धि हटती नहीं है, धन की तरफ नहीं पहुंचती है, भगवान के चरणों में लगी रहती है। न चलती भगवत पदारविंदा, भगवान के चरणों कमलों से जिसकी बुद्धि नहीं हटती। लव निवेश आधे निवेश के लिए, एक क्षण भर के लिए जिनकी बुद्धि नहीं टलती है, सह वैष्णवाग्र्य, वो उत्तम कोटि का अग्रणी वैष्णव है। भगवत गुरु विक्रमांग्र शाखा नखमल चंद्रिकया निरस्त पापे जद कथम उपसीदतं पुनः भगवति चंद्रैवोदितेर् प्रतापः। भगवती, भगवतः, भगवान जो गुरुक्रम है, भगवान जो मतलब पृथ्वी को नापने वाले वामन भगवान, कोई भी भगवान, भगवान जो गुरुक्रम है, जिनकी लीलाएं जानना बड़ा ही कठिन है। उनकी अंग्री चरण कमलों की शाखा माने अंगुलियां, उन अंगुलियों में जो नाखून, उनकी मणिचंद्रिकाओं से जिनका ताप दूर हो चुका है। भगवत उरुक्रमांगी शाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्तता भी। भगवान उरुक्रमांगी, उरुक्रम भगवान के अंग्री माने चरणों की शाखा माने अंगुलियों में जो नाखून, उनकी नखमणि चंद्रिकाओं से निरस्ता पे, जिनका ताप निरस्त हो गया, जिनका ताप समाप्त हो गया। तो हृदय, उनके हृदय में कथम उपसीदिता, पूरे संसार का भाव कैसे आ सकता है? उनके हृदय में कथम उपसीदता, संसार के भाव कैसे जम सकते हैं? पुनः सप्रभवति, वे भाव कैसे आ सकते हैं? जैसे चंद्र उदिते, चंद्रमा का उदय हो जाने पर अर्कतापः कथम प्रभवति, सूर्य की तप कैसे लगेगी? चंद्रमा को उदय हो गया, चंद्रमा की शीतल चांदनी लगेगी, फिर अर्कतापः सूर्य की तपन कैसे उसको अनुभव हो सकता है? विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिरसा विहतोऽप्य घोघनासा हृदय रसनया ध्यान्ति पद्मः सफलति भागवतः प्रधान उक्तः। यस्य हृदयं, जिनका हृदय न विसृजति, भगवान के चरणों को परित्याग नहीं करता। यस्य हृदयं, जिनका हृदय न विसृजति, नहीं छोड़ता है किसको? साक्षात हरि को। अवसा, चाहे जितना लाचारी हो, नहीं छोड़ता है। जिन चरणों से अघौघ नाशा, अघ ओघ नाशा, प्राणी, अघ माने पापों के, ओघ माने समूह का नाश हो जाता है। यस्य हृदयं, जिनका हृदय साक्षात हरि को, अवस लाचारी होने पर भी
लाचारी से ताड़ित होने पर भी जो भगवान के को नहीं छोड़ता है, हैं? अघौघ नाशा, जिनसे पापों के समूह का नाश हो जाता है। क्यों? प्रणय रसनया धृत अंघ्रि पद्मा, प्रेम की डोरी से उसने भगवान के चरणों को बांध रखा है। प्रणय प्रेम की, रसनया डोरी से, धृत पकड़ लिया है, अंघ्रि पद्मा भगवान के चरण कमलों को। भागवत प्रधान, वो प्रधान भगवान का भक्त कहा गया है।